ओम गुरुभ्यो नमः। केनो उपनिषद की 5वें मंत्र में आप सबका स्वागत है। केनो उपनिषद के पंचम मंत्र को सबसे पहले हम मंत्रोच्चारण करेंगे। उस मंत्र के गहरी अर्थ के माध्यम से हम स्वाध्याय करते हुए स्वयं की आत्म तत्व को पहचानने के प्रयत्न करेंगे। इस मंत्र में बहुत गहरी अर्थ छुपा हुआ है। शांत मन से, स्थिर चित्त से, विवेकी होकर इन तमाम बातों को समझिए। मंत्र इस प्रकार है। यन्मनसा नामनुते येनाहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम एदितम उपास्यते। यहाँ पे बोला जा रहा है यन्मनसा नामनुते, ये मन ब्रह्म के वर्णना नहीं कर सकता है। ये मन आत्मा की कल्पना नहीं कर सकता है, आत्मा की चिंता चिंतन भी नहीं कर सकता है। एनाहुर मनोमतम, जिस शक्ति के आधार से यह मन परिचालन हो पा रहा है, जिस शक्ति के आधार से यह मन चिंता चिंतन कर पा रहे हैं, या तो यूँ समझिए जो शक्ति इस मन के वृत्ति को, इस मन के विचार को दृष्टा भाव से देख पा रहा है, तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि, उसे तुम ब्रह्म के रूप में पहचानो। नेदम एदितम उपास्यते, नेदम एदितम उपास्यते। तुम जो ये भौतिक उपासना कर रहे हो, मूर्ति फोटो पूजा कर रहे हो, वो भौतिक जो भी उपासना कर रहे हो, ये ब्रह्म नहीं है। देखिए कितना गहरी बात यहाँ पे गुरुदेव शिष्य को समझा रहे हैं। ब्रह्म जेहेतु निराकार है, ब्रह्म का जेहेतु कोई आकार आकृति स्वरूप नहीं है, ब्रह्म को शब्दों के माध्यम से इंडिकेट करके दर्शाते हुए शिष्य को स्वयं के ब्रह्म तत्व को समझने में गुरुदेव यहाँ पे इस मंत्र के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं। गुरुदेव बोल रहे हैं ये मन ब्रह्म की कल्पना नहीं कर सकता है। देखिए कितना बड़ा बात यहाँ पे बोला जा रहा है। यहाँ पे कई सारा सवाल उठने की संभावना है। हम तीर्थ यात्रा जाते हैं, हम कई सारा मंदिरों में, मठों में जाते हैं, हम मूर्ति दर्शन करते हैं, भगवान के विग्रह दर्शन करते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब निराकार तत्व को पहचानने से पहले की साधना है। साकार ब्रह्म से, साकार रूपक इस पूजा विधि से साधना की प्रथम दशा जो है साकार उपासना है। उस साकार उपासना से निराकार की ओर जाने की यात्रा है। इस बात को हम सब कई बार अनुभव किए होंगे, आप भी, हम सब अनुभव कर रखे हैं। हम मंदिर में जाते हैं, कई दूर दूरांतर बड़े बड़े प्रसिद्ध देवालय में प्रसिद्ध भगवान को दर्शन करने के लिए हम ट्रेन से, एरोप्लेन से, बसों में बड़ा दूर यात्रा करके जाते हैं। वहाँ पे भी जाकर बड़े बड़े लंबे कतारों में खड़े होते हैं, लाइन में खड़े होते हैं। जब भगवान के पास हम पहुँच जाते हैं, अनजाने में ही हाथ जोड़ के आंख बंद कर लेते हैं। हम सब करते हैं, हम सब इस बात को कहीं ना कहीं कर ही रखे हैं। ये अगर आप ठीक से तर्जमा करेंगे तो इस बात को पहचान पाएंगे, इस बात को समझ पाएंगे। मूर्ति के सामने जाकर आपको तो दर्शन करना चाहिए, नेत्रों को खोल के बिल्कुल स्पष्ट देखना चाहिए। वहाँ पे जाके एकदम आँखों को बंद करके क्यों प्रणाम करते हैं? इसके कारण क्या है? इसके कारण ये है, भक्ति में स्थूल साधना रूपक उस मूर्ति को दर्शन करके अंतर्मुखी होके अंदर बैठी हुई उस ब्रह्म सत्ता को, उस चैतन्य सत्ता को, उस निराकार तत्व को, उस आत्मा को पहचानने के लिए आप अंतर्मुखी हो रहे हैं। बहिर्मुखी साधना से ऊर्ध्व में जाने की प्रयास कर रहे हैं, आप अंतर्मुखी हो रहे हैं। ये साइकोलॉजिकली हम सब इस बात को जाने अनजाने में करते हैं, क्योंकि अपना अवचेतन मन हमें समझाता है साधना की जो सिद्धि है, साधना की जो प्राप्ति है, जिसे जो कि हम सत्य बोलते हैं, नित्य पदार्थ बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं, वो अंदर है। बाहर तो माध्यम है, बाहर जो भी मूर्ति कहिए, फोटो कहिए,
उपासना में जो भी वस्तु पदार्थ को हम उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, उसे तो यह शरीर ही निर्माण कर रखा है ना। तो खुद निर्माण किया हुआ उन भगवान के मूर्तियों को खुद ही क्यों पूजा कर रहे हैं? इस बात को गहराई से समझिए। वह जो मूर्ति है उसे तो इस मनुष्य ने ही निर्माण कर रखा है, लेकिन इस मनुष्य ने उस मूर्ति को निर्माण करके क्यों पूजा कर रहे हैं? मूर्ति के माध्यम से उस मूर्ति के चरित्र को हम व्यवहार में आचरण करेंगे। जो भी जिसे भी हम आइडियल मान रखे हैं, जिसे भी हम भगवान मान रखे हैं, वो भगवान ऐसे ही नहीं बने। समाज में कई सारा लोक कल्याण कार्य उस शरीर करके भगवत स्वरूप हर कोई मानने के लिए वह शरीर कुछ दान पुण्य, कुछ श्रेष्ठ कार्य कर रखे हैं। तो उस मूर्ति को जब देखेंगे, उस मूर्ति के माध्यम से उस मूर्ति के जैसे अपने विचारधारा को, अपने व्यवहार को, अपने वाणी को, अपने आचरण को सबसे पहले करना चाहिए। उसके बाद में उस मूर्ति के दर्शन से ऊर्ध्व में जाकर मन को शांत करके, मन को स्थिर करके, मन के ऊर्ध्व में जो ब्रह्म है वहाँ पहुँचने की अंतर यात्रा करना चाहिए। आशा करता हूँ थोड़ा बहुत आप समझ पाते होंगे। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है, मन को ब्रह्म जेहेतु एक वस्तु के रूप में विनियोग कर रहे हैं, मन के माध्यम से उन्हें हम नहीं देख सकते। यहाँ पे प्रश्न उठता है, फिर आत्म साक्षात्कार कैसे करें? उस ब्रह्म तत्व को कैसे देखें? कैसे हम ईश्वर प्राप्ति करें? इस बात को ध्यान से समझिए। साधना में सबसे पहले भौतिक उपासना करते हैं, विग्रह पूजा, फोटो पूजा करते हैं। ये पूजा बचपन वाले बाल्य अवस्था में करना चाहिए। जैसे जैसे शरीर बड़ा हो रहा है, मन में कई सारा भौतिक विचार, भौतिक ज्ञान को आप संग्रह करते जा रहे हैं, तो जैसे जैसे शरीर मन वृद्धि होता है, मन को स्थूल साधना से सूक्ष्म साधना के ओर लेके जाना चाहिए। नाम जप करना चाहिए। नाम जप के अंदर ही सीमित रहना भी नहीं चाहिए। कई लोग बोलते हैं कलयुग में नाम जप ही सार है, कलयुग में नाम जप ही श्रेष्ठ है। ना ना ना, नाम से नामी अलग है। जैसे कि ये शरीर है, ये शरीर को हम एक नाम दे रखे हैं। शरीर के नाम मान लीजिए गोविंद। गोविंद शरीर के नाम है, लेकिन गोविंद रूपक नाम से ये शरीर, ये देह अलग है। ठीक वैसे ही नाम जप करते हुए जब मन एकाग्र होगा, मन शांत होगा, मन स्थिर होगा, अजप मंत्र को स्मरण करना चाहिए। अजप मंत्र क्या है? सांसें। सांसें अपने आप चल रहा है, अपने आप सांसें अंदर जा रहा है, सांसें नासिकाग्र को छूते हुए बाहर जा रहा है। ये जो चलती हुई सांसों को अनुभव के माध्यम से मन के नेत्रों से इसे सांसों के साथ मन को एकाग्र करना चाहिए। सांसों की चलती हुई इस अवस्था को मन में अनुभव करना चाहिए। तो धीरे धीरे मन और थोड़ा शांत होगा। फिर धीरे धीरे सांसों की ध्वनि को सुनना चाहिए। फिर धीरे धीरे आप अंतर्ध्वनियों को सुन पाएंगे, हृदय स्पंदन को सुन पाएंगे, ब्रह्म ध्वनि को सुन पाएंगे। ब्रह्म ध्वनि से जब ये सब धारणा है, ब्रह्म ध्वनि को धारणा करते हुए एक समय ऐसे आएगा ब्रह्म ध्वनि भी गायब हो जाएगा। ब्रह्म ध्वनि मतलब आप साउंड ऑफ साइलेंट भी बोल सकते हैं। शून्य में कोई शंख बज रहा है जैसे आपको सुनाई देगा। समय आएगा ब्रह्म ध्वनि अदृश्य हो जाएगा, मन ध्यानस्थ हो जाएगा, ध्यान घटित होगा। ध्यान को करना नहीं पड़ता है। ध्यानस्थ होने के लिए ये सब जो भी तमाम चीज़ें हम चर्चा कर रखें, ये धारणा है। तो धारणा में जो मंत्र स्मरण होता है, जो भी मंत्र स्मरण जो होता है वो प्रथम दशा है। मंत्र स्मरण से भी प्रथम दशा कोई मूर्ति पूजा। तो धीरे धीरे स्थूल साधना से जब सूक्ष्म साधना की ओर आप बढ़ेंगे, मन जितना शांत होते जाएगा, अंतर्ध्वनि उतना स्पष्ट सुनाई देते जाएगा,
इन धारणाओं के माध्यम से आप ध्यानस्थ हो पाएंगे। ध्यान बारंबार जब घटित होगा आप समाधिस्थ हो पाएंगे। समाधि अवस्था में बारंबार जैसे आप जा पाएंगे, समय आएगा मन जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था के ऊर्ध्व में, जो कि चौथा अवस्था तुरीय अवस्था में मन जा पाएगा। ध्येय ज्ञान ज्ञाता तीनों एक हो जाएंगे। आप स्वयं को समझ पाएंगे, स्वयं के निराकार तत्व को, स्वयं के नित्य पदार्थ को, स्वयं के आत्म तत्व को पहचान पाएंगे। आप इस बात को परख पाएंगे, समझ पाएंगे। मैं शरीर नहीं, मैं इंद्रियां नहीं, मैं मन भी नहीं, मैं आत्मा हूँ। आत्मा रूपी मैं इस मन को एक वस्तु के रूप में विनियोग कर रहा हूँ। मन के हर एक विचारों को दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से मैं ही देख रहा हूँ। समझ पा रहे हैं कितना गहरी बात है यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं। ना पुण्यम ना पापम ना सौख्यम ना दुखम ना मंत्रो ना तीर्थो ना वेदा ना यज्ञम अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। तो जो पाप है, जो पुण्य है, जो सुख है, जो दुख है, ये तमाम विचार, ये तमाम वृत्ति मन को आता है। मन माया रूपक बंधन में बंधा हुआ है, परंतु मैं मन के ऊर्ध्व में हूँ। पाप पुण्य सब मन को आ रहा है, सुख दुख भी मन को ही आ रहा है। दुखी मन को भी मैं ही देख रहा हूँ, सुखी मन को भी मैं ही देख रहा हूँ। मैं सुख दुख से, पाप पुण्य से परे हूँ। मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ। आत्मा रूपी मैं मन के वृत्ति को दृष्टा भाव से देख रहा हूँ। मन के विचार के माध्यम से इंद्रियां परिचालन हो पा रहे हैं। इंद्रियों की आधार से शरीर इस संसार में परिचालन हो पा रहे हैं। संसार में इस शरीर को आधार करते हुए इस शरीर के द्वारा संसार के हर एक विचार को, संसार के हर एक अनुभव को इंद्रियों के माध्यम से शरीर अनुभव कर पा रहे हैं। तो जो ब्रह्म है उल्टा वृक्ष है, उलट वृक्ष जो कि अंदर है। आशा करता हूँ आप समझ पाते होंगे इन गहरी बातों को। तो यहाँ पे इस मंत्र के तात्पर्य, ये मन ब्रह्म की कल्पना नहीं कर सकता है। ब्रह्म को पहचानने के लिए मन के ऊर्ध्व में जाना पड़ेगा। कैसे जाएंगे? अष्टांग योग, साधन चतुष्टय जो हम चर्चा कर रखे हैं, उनके माध्यम से मन जितना पवित्र होगा, मन उतना शांत होगा, मन उतना स्थिर होगा। मन जितना शांत होगा, मन उस ब्रह्म के साथ समाहित हो पाएगा, स्वयं के तत्व को समझ पाएगा, स्वयं के अजर अमर तत्व, उस तत्व को समझ पाएगा और साधना सिद्धि होगा। साधना में हम छोटे छोटे भौतिक वस्तु पदार्थ को प्राप्त करने के लिए अगर मन्नत मांगते हुए पूजा करेंगे, ध्यान करेंगे, ईश्वर उपासना में जुड़ेंगे, तो एक तो भौतिक वस्तु पदार्थ कुछ भी नहीं मिलेगा, दूसरा ईश्वर प्राप्ति तो बहुत दूर हो जाएगा। ईश्वर प्राप्ति करना बड़ा असंभव हो जाएगा। ये सब उपनिषद के प्रमाण है। किसी के बातों को आप काट सकते हैं, टाल सकते हैं, शास्त्र सर्वोपरि है। अगर शास्त्र बोल रहा है मन ब्रह्म के दर्शन नहीं कर सकता है, मन ब्रह्म की कल्पना नहीं कर सकता है, तो ये सत्य है। तो जो भी भौतिक मूर्ति पूजा, फोटो पूजा करते हैं, जो भी भौतिक उपासना हम करते हैं, ये उपासना साधना के प्रथम दशा है। उसी उपासना में ही अगर आप रह जाएंगे तो साधना के उद्देश्य पूर्ति नहीं होगा। साधना में स्थूल साधना को त्याग करते हुए सूक्ष्म साधना की ओर अग्रसर होइए, अंतर यात्रा करिए, मन के ऊर्ध्व में जाकर उस चैतन्य सत्ता के साथ एक होइए, उस चैतन्य सत्ता में समाहित होइए। स्वयं की नित्य पदार्थ को परखिए, समझिए और धीरे धीरे स्वयं के तत्व में जब आप उपनीत हो पाएंगे, समाहित हो पाएंगे, समय आएगा मन तुरीय अवस्था में जा पाएगा, मोक्ष प्राप्ति, निर्वाण प्राप्ति होगा। आज के सत्संग को यहीं पे विराम देंगे। आज के सत्संग के निष्कर्ष यही है, मन के माध्यम से कोई ईश्वर प्राप्ति करने की
कोई ईश्वर दर्शन करने की वृथा प्रयास मत करिए। समझ पा रहे? मन के ऊर्ध्व में जाइए। अगले साधना तक, अगले सत्संग तक आपसे विदाई मांगता हूँ। ओम शांतिर्भवतु।